नमस्कार, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। प्रदेश के 20 जिलों की 90 नगर निकायों का चुनाव कार्यक्रम इस सप्ताह में घोषित हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट भेज दी गई है। सभी कलेक्टर चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब माना जा रहा है कि चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही राज्य में महीने के अंतिम तक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामदास अठावले इस देश के नामचीन नेता हैं। उनके बयान पर उन्हें मजाकिया कहना कि केंद्र सरकार के सारे मंत्री मजाकिया मूड में रहते हैं और हास्यप्रद हैं। उनके इस बयान उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कोरोना संक्रमण की दर कम होने और वैक्सीन पर गुड न्यूज के बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग स्कूलों की रीओपनिंग की प्लानिंग में जुट चुका है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर फैसला होना बाकी है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश में लगने वाले चार्जिंग स्टेशंस के लिए नियामक आयोग ने 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से टैरिफ तय किया है। प्रदेश के लाखों लोगों के साथ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने ठगी की। राज्य सरकार इसके लिए बकायदा एक पोर्टल तैयार कर पीड़ितों से क्लेम भी मांगे गए हैं और पैसा वापस दिलाने का दिलासा भी दिया गया, लेकिन कार्रवाई का अधिकार ही नहीं होने की बात कहकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने प्रमोशन की मांग को लेकर इंजीनियर्स ने पेन डाउन हड़ताल की। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले इंजीनियर्स ने कामकाज का बहिष्कार किया। जयपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि रिद्धि सिद्धि के पास तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे डंपर में टक्कर मार दी। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना एनाटॉमी विभाग ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। अभी तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने मानव अंगों को देखकर अलग अलग जानकारी हासिल कर रहे थे, लेकिन अब विभाग की तरफ से एक मानव कंकाल का निर्माण किया गया है। जयपुर में क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए कार्यक्रमों की रंगत जमने लगी है। क्रिसमस से पहले विद्याश्रम स्कूल ने ही सेलिब्रेशन की शुरुआत कर दी। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कोविड गाइडलाइन की पालना कर ये जन्मदिन मनाया गया। अब दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। अपने संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय दौरे के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के दौरे पर है, जहां पर लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें फूल मालाओं और साफों से उनका स्वागत किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने केशवराय पाटन और कापरेन कस्बे में जन सुनवाई करते हुए अपनी समस्या लेकर आए लोगों की समस्याओं को सुना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर आवास पर जनसुनवाई की। बिरला ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और चंबल रिवर फ्रंट का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़ भी उनके साथ मौजूद थे। कोटा में लैंडमार्क सिटी के रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव मिला। बच्चे की उम्र 2 दिन की बताई जाती है। बच्चे को लावारिस हालत में किसने छोड़ा, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। कोटा में रात्रि गश्त के दौरान कार में बैठे एक युवक को टोकना होमगार्ड जवान को भारी पड़ गया। टोकने से नाराज कार चालक ने होमगार्ड जवान पर कार चढ़ा दी। घायल अवस्था में होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार सुभाष चंद्र कोहली को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुभाष जलदाय विभाग का हेल्पर था। कोटा के चंबल घड़ियाल के गार्ड के साथ एक युवक ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कोटा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं ने सीएडी सर्किल पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से गाइडलाइंस का पालना करने की भी अपील की। कोटा में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते विजिबिलिटी सिर्फ 800 मीटर तक रह गई। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। क्रिसमस नजदीक आते ही इस बड़े दिन को मनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, लेकिन इस साल क्रिसमस का पर्व भी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे। कोटा में कोरोल सॉन्ग की टीम ईसा मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में बाल सुधार गृह के साथ बालिका गृह और शिशु गृह का
औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन जगहों पर कई खामियां पाई गई। खामियों से नाराज संगीता बेनीवाल ने कहा कि बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। ऐसे में वो जिले की अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक बुलाएंगी और उनसे जवाब मांगेंगी। भरतपुर के डीग और कुम्हेर में हुए नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मान किया गया। भरतपुर के डीग में वाहन ने सब्जी विक्रेता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक पवन राजीव कॉलोनी का रहने वाला था। भरतपुर के भगोरी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नियत से किराना कारोबारी पर फायरिंग कर दी। गोली कार के शीशे को तोड़ते हुए निकल गई। भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के कुख्यात देवराज और प्रमोद फौजी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़े। उद्योगनगर थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के बदमाश भरतपुर शहर में चेन स्नैचिंग कर रहे थे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान संप्रेषण गृह और शिशु गृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अव्यवस्थाओं को देखकर वो दंग रह गई। भरतपुर में कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डिडेल ने सेवर और सारस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए। भरतपुर में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। पटवार संघ अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा के नेतृत्व में पटवारियों ने बिजली घर से रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। भरतपुर में पुलिस दबिश के दौरान गोली लगने से युवक की मौत मामले में परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अब दिखाते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर अजमेर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने जिले के विकास कार्यों को दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया। अजमेर जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंचे, जहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के रीट कार्यालय के सभागार में जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेकर अस्पताल के नए भवन के लिए जल्द जमीन आवंटन करने और अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात कही। अजमेर में किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने अस्पताल के नए भवन के लिए जल्द जमीन आवंटित करने और अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। अजमेर किन्नर समाज की गद्दीनशील काजल किन्नर ने नकली किन्नर को लेकर रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया। काजल किन्नर ने बताया कि सासी बस्ती की कुछ महिलाएं बाहर के किन्नरों को शहर में बुलाकर गुंडागर्दी करवा रही हैं, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पिछले 35 सालों से चल रही प्रमोशन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया और सेवारत फार्मासिस्ट के 5 स्तरीय पदोन्नति कैडर का गठन करने की मांग की। अजमेर के चर्च में भी ईसाई समाज के लोग क्रिसमस की तैयारियों को लेकर जागरूकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चर्च के अंदर चल रही तैयारियों में लोगों ने पीपीई किट पहनकर कैनल डांसिंग की तैयारियां की और संदेश देने की कोशिश की। अब दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर के 3 दिवसीय दौरे पर एडीजी राजीव शर्मा आज सदर थाना सभागार में प्रेस से उन्होंने बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि संगठित अपराधियों को रोकना बड़ी चुनौती है, लेकिन जिला स्तर पर डीएसटी और एसओजी के माध्यम से पुलिस संगठित अपराध करने वाले गिरोह को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। एडीजी राजीव शर्मा ने बीकानेर की पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी प्रहलाद सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बीकानेर के 3 दिवसीय दौरे पर एडीजी राजीव शर्मा ने सदर थाना सभागार जिला पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। एडीजी ने जिले में घटित अपराधों की समीक्षा कर सभी अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश की सरकार ने सख्त आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को स्कूल नहीं बुलाने के आदेश दिए, लेकिन जब शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण पर निकले तो खाजूवाला में 4 निजी विद्यालयों में कक्षाएं चल रही थी। कोरोना से जागरूकता के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अब सांता क्लॉज भी सड़क पर उतर कर आ गए हैं। बीकानेर में लोगों ने जब सड़क पर सांता क्लॉज को देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सांता ने लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की भी अपील की।
अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर पुलिस ने सोशल साइट पर सस्ते सामान का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने भरतपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो OLX समेत सोशल साइट पर महंगी आइटम बताकर सस्ते में बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे लूटते थे। जोधपुर पुलिस ने शादियों के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 3 आरोपियों ने एक युवक की शादी के लिए 7 लाख रुपए लेकर उसकी शादी करवा दी, लेकिन दुल्हन कुछ दिन बाद वापस अपने घर चली गई। रामनवमी जन्माष्टमी शोभा यात्रा के मुख्य सूत्रधार कैलाश वर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर दूसरे चरण का रक्तदान शिविर नई सड़क श्री यादे माता मंदिर में आयोजित हुआ। आर्य वीर दल जोधपुर के तत्वाधान में शहर विधायक मनीषा पवार के पिता और कर्मवीर राम सिंह आर्य की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर नगर निगम दक्षिणी ने अनोखा तरीका अपनाया। क्रिसमस फेस्टिवल के मौके पर नगर निगम ने क्रिसमस सप्ताह का आगाज किया, जिसमें सेंटा क्लॉज की ड्रेस में कर्मचारी आम जनता को बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना करने को लेकर जागरूक करेंगे। अब देखते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में हादसे में घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के पास बेदला पुलिया पर UIT ने लोहे की रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। बारिश के दौरान पुलिया की रेलिंग टूट गई, तो उसके बाद आयड़ नदी पर बनी ये पुलिया हादसों को न्योता दे रही थी। उदयपुर के MB चिकित्सालय में बनाई गई अस्थायी मोर्चरी के बाहर टीन शेड का काम शुरू हुआ है। मृतकों के परिजनों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, ऐसे में हॉस्पिटल प्रबंधन ने मोर्चरी के बाहर अस्थायी टीन शेड लगाने का काम शुरू करवा दिया। तो चलिए